विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिस पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, वो बीएससी प्रथम वर्ष का मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट यानी बहुविषयक और अंत विषयक सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग एमडीसी के नाम से भी जानते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। एमडीसी जिसे कहा जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र जिसके पेपर का नाम है आपका मैकेनिकल वर्कशॉप स्किल्स यानी यांत्रिक कार्यशाला कौशल सैद्धांतिक। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम इसकी यूनिट 2 जो दे रखी है आपकी मैथमेटिकल टूल एंड वेक्टर यानी गणितीय उपकरण और सदिश, इसका पहला टॉपिक जो दिया हुआ है प्लॉटिंग ऑफ फंक्शन अप्रोक्सीमेशन टेलर एंड बायनॉमियल सीरीज यानी फलनों का आलेखन, सन्निकटन, टेलर और द्विपद श्रेणी, केवल कथन, सीमा सातत्यता, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता के मूलभूत अवधारणाएं। ये जो सिलेबस है इसका पहला टॉपिक इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। तो ये पूरा वेक्टर अलजेब्रा हम सेकंड में पढ़ेंगे और सदिश जिसे बीजगणित कहते हैं। तो अब हम चल रहे हैं यहां पर पहले टॉपिक की तरफ, प्लॉटिंग ऑफ फंक्शंस अप्रोक्सीमेशन, फलनों का आलेखन और सन्निकटन। ये हमारा आज का टॉपिक है। इस वीडियो लेक्चर में जब हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप तक इसको लेकर आ रहे हैं। तो यहां पर आप देखिएगा टेलर एंड बायनॉमियल सीरीज, टेलर और द्विपद श्रेणी, उसके केवल स्टेटमेंट्स आपको पढ़ना होंगे। क्या पढ़ना होंगे? स्टेटमेंट्स। सीमा सातत्यता, ठीक है, और अवकलनीयता की मूलभूत अवधारणा, लिमिट्स, कंटिन्यूटीज एंड डिफरेंशिएबिलिटी की कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगी। उसके बाद में बेसिक अलजेब्रा वाला पोर्शन भी आपको पढ़ना होगा। तो हम चलते हैं देर ना करते हुए सबसे पहले टॉपिक की तरफ, फलनों का आलेखन यानी फंक्शनिंग ग्राफिक्स और सन्निकटन गणित की दो अलग अलग लेकिन संबंधित शाखाएं हैं। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? फलनों का आलेखन पढ़ रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? फलनों का आलेखन, जो हमारे चैप्टर का नाम है ना, ये चैप्टर का जो नाम है उसका जो पहला टॉपिक है ये हम देख रहे हैं, फलनों का आलेखन और सन्निकटन, प्लॉटिंग ऑफ फंक्शन एंड अप्रोक्सीमेशन, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों यहां पर बात करेंगे फलनों का आलेखन और सन्निकटन गणित की दो अलग अलग लेकिन संबंधित ब्रांचेस हैं। फंक्शनिंग ग्राफिक्स एंड अप्रोक्सीमेशंस आर द टू डिस्टिंक्ट बट रिलेटेड ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। ध्यान रखिएगा, जहां आलेखन किसी फंक्शन के व्यवहार को बताता है, देखो ये यहां देख लेते हम लोग, ये देखिएगा, जहां आलेखन किसी फंक्शन के व्यवहार को ग्राफ के रूप में दिखाने से संबंधित है, यानी ग्राफिंग रिफर्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ द फंक्शन ग्राफिकली, और सन्निकटन एक जटिल फंक्शन को एक सरल फंक्शन में लिखने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है। तो अप्रोक्सीमेशन रिफर टू अप्रोक्सीमेशन द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस यूजिंग द सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं फलनों का आलेखन क्या होता है, फंक्शनिंग ग्राफिंग क्या होता है। तो यदि फंक्शनिंग ग्राफिक्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करें यानी पढ़े, तो विद्यार्थी यहां पर देखेंगे उद्देश्य क्या है फलनों का आलेखन, यानी फलनों के आलेखन का उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा, एक फंक्शन को ग्राफ के रूप में दर्शाना ताकि उसके व्यवहार जैसे उसकी वृद्धि, कमी और स्थिरांक को समझा जा सके। फलनों के आलेखन की बात कर रहा हूं, फंक्शनिंग ग्राफिंग की बात कर रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन एज ए ग्राफ टू अंडरस्टैंड इट्स बिहेवियर, एग्जांपल इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट। फलनों का आलेखन कैसे करें? हाउ टू फंक्शनिंग ग्राफ यानी फंक्शंस ग्राफ। सबसे पहले बिंदुओं को प्लॉट करना, फंक्शन में बिंदु x मान डालकर y मान ज्ञात करें, यानी फाइंड द y वैल्यू बाय इंसर्टिंग डिफरेंट x वैल्यू इनटू द फंक्शन एंड प्लॉट दोस xy पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ। अब देखो एक ग्राफ ये दिया हुआ है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करें, हमने इस पर एक पॉइंट मान लिया x, ये दे रखा हमारा x एक्सिस, और एक मान लिया हमने y एक्सिस। ठीक है, तो एक एक्सिस मान लिया, एक y एक्सिस। यदि ये देखेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, और इसी को यदि हम x एक्सिस बोलें और इसको y एक्सिस बोलें तो ये हमारा नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो हमने भी यहां पर क्या कहा, हमने कहा है कि बिंदुओं को प्लॉट करना। तो फंक्शन में विभिन्न x मान डालकर y मान ज्ञात करें और उन x y बिंदुओं को ग्राफ पर प्लॉट करें। क्लियर है? तो फाइंड द y वैल्यू बाय द इंसर्टिंग डिफरेंट x वैल्यू इनटू द फंक्शनिंग एंड प्लॉट दोस xy पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ।
आगे चलते सेकंड आता मुख्य बिंदुओं की पहचान करना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, यहां पर हम बात कर रहे हैं फलनों के आलेखन की, यानी हाउ टू फंक्शन ग्राफिंग। तो पहला पॉइंट हो गया बिंदुओं को प्लॉट करना, प्लॉटिंग पॉइंट्स। दूसरा मुख्य बिंदुओं की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग की पॉइंट्स। एक्स अंतःखंड, फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट। जहां y इक्वल टू जीरो हो, वेयर y इक्वल टू जीरो, जहां x इक्वल टू जीरो हो तो चरम बिंदु अधिकतम और न्यूनतम ज्ञात करें। सेकंड पॉइंट हमें क्या करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा ये हमने ग्राफ बना रखा, तो यहां पर इंटरसेप्ट आर वेयर लाइंस ग्राफ क्रॉस एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने इस तरीके से यूनिट यूज करके टाइम वर्सेस वेलोसिटी या फिर यूनिट यूज वर्सेस कॉस्ट करके एक ग्राफ प्लॉट कर रखा हमने। तो यहां फाइंड द y इंटरसेप्ट सब्सट्रैक्ट x इक्वल टू जीरो और फाइंड x इंटरसेप्ट सब्सट्रैक्ट y इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तीसरा दे रखा विशेष फलनों का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ स्पेशल फंक्शन। द्विघात फलन, अब द्विघात फलन तो ये परवलय बनाते हैं, जो मुस्कुराते चेहरे, इमोजी देखिए हम लोगों ने, मुस्कुराते चेहरे या भौहें चढ़ाए हुए चेहरे की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो दिस फॉर्म ऑफ द पैराबोला विच कैन लुक लाइक स्माइलिंग फेस और फॉरवर्ड फेस। जैसे हम देखते हैं पैराबोला कैसा बनता है, ये देखिए इमोजी, स्माइलिंग इमोजी जो है ना वैसा पैराबोला बनता है। तो तीसरा जो हमने यहां पर देख रहे हैं विशेष फलनों का व्यवहार में आता है द्विघात फंक्शन यानी क्वाड्रिक फंक्शन। उसके बाद आता है बहुपद फलन, ये अपनी घात यानी डिग्री के आधार पर अलग अलग आकार लेते हैं। दिस टेक डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन देयर डिग्रीज। अब देखिए ये डिग्री अलग अलग डिग्री पे, डिग्री इक्वल टू जीरो पैरेलल बन गया, डिग्री इक्वल टू वन पर, डिग्री इक्वल टू टू पर, डिग्री इक्वल टू थ्री पर, फोर पर और फाइव पर। तो यहां पर इस तरीके से क्या होता है कि अलग अलग यहां पर लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वांटिक फंक्शन, तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शन यहां पर बन जाते हैं। क्लियर है आप लोगों को? आगे चलते उपकरण, ग्राफिंग कैलकुलेटर और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है। ग्राफिंग कैलकुलेटर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड। उसके बाद आता है फंक्शंस अप्रोक्सीमेशन, फलन सन्निकटन। जटिल गणितीय फलनों को सरल फलन आमतौर पर बहुपद के रूप में व्यक्त करना ताकि गणना आसान हो सके। फलनों का सन्निकटन, फलन सन्निकटन के तरीके, मेथड ऑफ फंक्शन अप्रोक्सीमेशन, क्या क्या तरीके हैं? तो रेखीय सन्निकटन, लीनियर अप्रोक्सीमेशन, किसी फंक्शन के किसी बिंदु के पास के व्यवहार को दर्शाने के लिए उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन का उपयोग करना इसका एक समीकरण है। यूजिंग अ टेंजेंट लाइन ड्रॉ एट अ पॉइंट टू द रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन नियर द पॉइंट इट इज इक्वेशन ऑफ। तो हमने लिखा एलएक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए ब्रैकेट में एक्स माइनस ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इस तरीके से ये दे रखा है यहां पर लीनियर अप्रोक्सीमेशन का हमने ग्राफ बना रखा, तो y इक्वल टू एफ एक्स हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा ए एफ ए हो जाएगा और एल एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डॉट ए एक्स माइनस ए, इस तरीके से टेंजेंट लाइन यहां पर ड्रॉ हो जाएगी। तो ये ग्राफ भी आप बना लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, द्विघात सन्निकटन। फंक्शन के व्यवहार को बेहतर रूप से पकड़ने के लिए यानी बताने के लिए स्पर्श रेखा की बजाय एक द्विघात बहुपद a प्लस बी बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर का उपयोग करना। क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन में यूजिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इन स्टेट्स ऑफ द टेंजेंट लाइन टू बेटर कैप्चर्स द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। इसे इस तरह से चुना जाता है कि बिंदु a पर नए बहुपद और मूल फलन के मान प्रथम और द्वितीय अवकलज समान हो। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं, जैसे ये ग्राफ के द्वारा इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ में हमने जो बता रखा है वो उस बात को कर रहे हैं हम लोग जो कि यहां पर किसको बता रहा है, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन को बता रहा है, जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में आती है। आगे चलते हैं, लीनियर अप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन। टेलर श्रृंखला, किसकी बात करें, टेलर श्रृंखला की। किसी फलन को एक विशिष्ट बिंदु के आसपास घात श्रृंखला यानी पावर सीरीज के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, टेलर श्रृंखला कहलाता है। एक्सप्रेसिंग अ फंक्शन एज ए पावर सीरीज अराउंड अ स्पेसिफिक पॉइंट। उसके बाद आता है पॉलिनोमल अप्रोक्सीमेशन, जटिल फलनों को सरल बहुपदों में बदलना की गणना आसान हो जाती है। किसमें, पॉलिनोमल अप्रोक्सीमेशन में, बहुपद सन्निकटन में। तो रिप्लेसिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन विथ सिंपल पॉलिनोमल्स दैट आर इजियर टू कैलकुलेट।
एग्जाम्पल दिया हुआ यहां पर, एक जटिल फंक्शन का सन्निकटन करने के लिए हम उस बिंदु के पास उसका स्पर्श रेखा या द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। टू अप्रोक्सीमेट अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन वी कैन फाइंड इट इज अ टेंजेंट और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमस नियर अ पॉइंट। यह सन्निकटन उस फंक्शन का अनुमानित ग्राफ देता है जो मूल फंक्शन के समान होता है, खासकर उस बिंदु के आसपास जहां सन्निकटन किया गया हो। दिस अप्रोक्सीमेशन गिव एन अप्रोक्सीमेट ग्राफ of the function that is similar to the original function, especially around the point where the approximation was made। तो अगला ये विद्यार्थियों चैप्टर में यहीं पे मतलब ये वाला जो वीडियो लेक्चर में यहीं पर एंड करने वाले हैं, और अगला जब हम टॉपिक देखेंगे उसमें टेलर एंड बायोनॉर्मल सीरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेलर और बायोनॉर्मल सीरीज में क्या क्या चीजें हैं। तो अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा इसका सेकंड, उसमें टेलर और द्विपद श्रेणी, केवल कथन, सीमा, सातत्यता और अवकलनी की मूलभूत अवधारणाएं हमें पढ़ना होगा। विद्यार्थियों एक खास बात और आपको मैं बता देता हूं कि यदि आप इस वीडियो लेक्चर का आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर में, और जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहां पर आपको सर्च ऑप्शन में जाना होगा। जैसे सर्च ऑप्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर लिखना होगा, मैं लिख देता हूं, स्पीड लर्न, SPEED, स्पेस लगाना है और LEARN ये स्पेलिंग आपको लिखना है। ये स्पेलिंग लिखने के बाद उसको सर्च कर देगा है। जब आप सर्च करोगे तो आपको यहां पर दूसरे नंबर की एक एप्लीकेशन दिखाई देगी। पहले तो स्पीड लर्निंग नीट SS है और दूसरी स्पीड लर्न इस तरीके से आपको एक दिखाई देगी, एजुकेशन रोबिन मीडिया के नाम से, और आपको इसको ओपन करना है। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो स्पीड लर्न आपको दिख रहा है, इसको आपको ओपन करना है क्योंकि आपका अपना एप्लीकेशन है। किसका? आपका अपना एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है और ये पीडीएफ नोट्स जो हम पढ़ा रहे हैं उसका कंटेंट आपको इस एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। जब इस एप्लीकेशन पर आप जाएंगे आपको मिलेगा, तो उसकी खास बात और बता देता हूं, आपको एक मिनिमम चार्ज, कुछ छोटा सा कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा, और जब आप उस पैसे को यहां पर आप दे देंगे, डोनेट कर देंगे, तो डेफिनेटली आपको ये पीडीएफ वहां पर ओपन हो जाएगा। तो आप जाइए स्पीड लर्न एप्लीकेशन के पास जाइए, उसको ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर ऐड कीजिए, एक ओटीपी आएगा वो डालिएगा, और ओटीपी डालने के बाद में फिर ये स्पीड लर्न आपके लिए ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन हो जाएगा तो उसके बाद में फिर आप अपना कंटेंट जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आपको ढूंढना है, तो वहां पर सर्च कीजिएगा। ओपन करने के बाद में तो मिनिमम आपको कुछ चार्जेस पे करना होंगे, जैसे वेलकम टू स्पीड लर्न आ रहा है, इस पे लिखा हुआ है ना, तो आप यहां पर साइन इन करोगे तो लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर ऐड करना होगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, और जैसे आप मोबाइल नंबर ऐड करोगे तो आपका पूरा वो ओपन हो जाएगा। विद्यार्थियों में इसी के साथ डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।